अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक वाटरिंग के बारे में होगा। वाटर को लेकर बहुत से मेरे व्यूवर्स कन्फ्यूजन में रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कितना पानी हम दें और कितना ना दें। बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, आई थिंक 95% ऐसे होंगे जो पानी देते ही रहते हैं। उनके माइंड में ऐसा एक इमेज बन गया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि पानी देंगे तो पौधे ज़िंदा रहेंगे, अगर पानी नहीं देंगे तो पौधे मर जाएंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा, ज़्यादातर पौधों की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है उसकी सॉइल के ऊपर, मतलब मिट्टी के ऊपर और पानी के ऊपर। दो चीज़ें बेसिक हैं इनमें, पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की जर्मिनेशन के लिए, कटिंग्स की जर्मिनेशन के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो अगर हम पानी पर फोकस ज़्यादा रखते हैं देन आपके पौधों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। और फोकस रखने की ज़रूरत कब पड़ती है ये मैं आज आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। छोटा सा मैं वीडियो क्लिप बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं करूँगा, कि पौधे को, मतलब मिट्टी को कब ज़रूरत होती है पानी की। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। जब आप समझें, जैसे कि आपके सामने ये दो पोट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसको पानी की ज़रूरत है? हाँ, सब समझ गए होंगे, सारे कह रहे होंगे उस वाले को पानी की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मिट्टी ड्राई हो रही है। यही मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, यही आपको बात समझाना चाहता हूँ कि जब गमले की मिट्टी, ऊपर वाला सरफेस एरिया जो होता है, ऊपर वाला लेयर जो है, मिट्टी आपको ड्राई फील हो, अगर दूर से आपको पता नहीं चलता तो अपनी फिंगर टिप मिट्टी के ऊपर रखकर तो देखिए। मिट्टी के ऊपर रखकर देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी फिंगर टिप जो है आपको अलाउ करेंगी, आपको इंडिकेट देंगी कि इसकी मिट्टी ड्राई है तो हमको पानी दो। तो अगर जो फिंगर टिप है उसको गीला लगे, सोगी लगे, वेट लगे, तो इसका मतलब ये होगा कि पौधे को पानी की ज़रूरत अभी नहीं है, मतलब मिट्टी को पानी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब अगर ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई भी हो जाता है लेकिन फिर भी जो इनसाइड है मिट्टी के अंदर डीपली करीब 6 से 7 इंच अंदर मिट्टी गीली रहती है, ड्राई नहीं होती। ऊपर वाला सरफेस एरिया इसलिए जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि हवा की वेंटिलेशन भी और हवा की क्रॉसिंग भी होती रहती है और सूरज की रोशनी भी पड़ती है, इसलिए ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होता है जल्दी सबसे पहले। देन आराम आराम से नीचे वाली मिट्टी ड्राई होती है। तो ये तो पता चल गया कि मिट्टी को पानी आपने कब देना है, मतलब जब वो ड्राई हो तब आप दें। बिल्कुल ड्राई होने का वेट ना करें कि बिल्कुल 100% ड्राई हो तो हम पानी दें। जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, जिस तरह ये है और ये है, इस गमले की मिट्टी काफ़ी हद तक गीली है, वेट है, तो इसका मतलब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है और इसको पानी की ज़रूरत है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपका कि आपने कब पानी देना है इसको और कितना देना है। और ये देखिए, एक ये भी एग्जांपल आपके सामने है, इसको ज़्यादा पानी मिल गया है, मतलब कि बारिशों का सीज़न भी है तो इसको पानी ज़्यादा, कुछ पौधे होते हैं जो रिक्वायर ज़्यादा करते हैं पानी की। ये वाला जो पौधा है, ये एग्जोरा बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं, रेड कलर के, मेरी वीडियो मौजूद है इसके ऊपर। तो इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए ये इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है और इसको पानी की ज़रूरत कम होती है। एक्सक्यूकेरिया इसका नाम है, जो नीचे से पत्ते रेड होते हैं और ऊपर से ग्रीन होते हैं, तो इसको पानी की ज़रूरत कम होती है, इसलिए ये जल्दी इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती। तो ये भी डिपेंड करता है, पौधों के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने ज़्यादा पानी नहीं देना। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये एरिया ग्रीन हो गया है, इसको फंगस टाइप कुछ लग रहा है, जो मोस होती है वो भी उग रही है क्योंकि पानी ज़्यादा मिलने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और हर दिन आपने डेली बाय डेली, डे बाय डे, हर टाइम आपने पानी नहीं देना इस प्लांट को। अगर आप हर वक्त पानी देते रहेंगे तो पौधे की रूट्स गल जाएंगी, रूट्स विल बी रोट, तो देन प्लांट मुरझाना शुरू हो जाएगा, पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे और देन वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि क्या हुआ, हमसे क्या गलती हो गई। और ये देखिए, इस प्लांट को भी हमने पानी, मैंने ज़्यादा पानी नहीं दिया लेकिन बारिशों का सीज़न है तो काफ़ी हद तक जो है ना मिंट प्लांट को पानी मिलता रहता है। आप देख कर ही आपको पता चल गया होगा इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद होगा। तो
ये ग्रीन ग्रीन आपको मॉस भी फील होगी मिट्टी के ऊपर जो होगी उग रही है, तो इसका मतलब है इसको पानी की ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंडिकेट दे रही है। जो ग्रीन ग्रीन आपको मॉस फील हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि पानी इसके अंदर काफ़ी हद तक अभी भी मौजूद है, तो आप पानी ज़्यादा मत दें। तो अगर हम फिर भी पानी पाइप पकड़ के पानी देते रहेंगे, क्योंकि बहुत शौक़ होता है पानी देने का, मज़ा भी बहुत आता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है पानी पाइप के साथ पानी देने में। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि पौधे आपके मुरझाना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये वाला पौधा, ये वाला हाइबिस्कस पौधा, हाइबिस्कस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको मॉइस्ट जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़मीन मॉइस्ट रहे, गीली रहे, इसको बहुत अच्छा लगता है। देन ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। अगर इसको इसका सरफेस एरिया, जो गमला है इसका सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाली जो लेयर है ये ड्राई रहे, तो इसके पत्ते कुछ झुके झुके से हो जाएंगे, झुक जाएंगे नीचे की तरफ, बैंड लेके कुछ इस तरह से झुकना शुरू हो जाएगा। वो भी इंडिकेट दे रहा होगा कि इस पौधे को मतलब हाइबिस्कस को पानी की ज़रूरत है, तो आप पानी इसको ऑफ़र करें, पानी दें, दिल भर के पानी दें। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि पौधे को कब ज़रूरत होती है पानी की और कब नहीं। और ज़्यादा पानी मत दिया करें, ज़्यादा पानी देने से पौधे मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कम पानी देने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।